चलो फिर करते हैं क्वेश्चन सर्कल के। क्या है पहला क्वेश्चन देखो, 2006 का क्वेश्चन है ये, मतलब 2016 का है, 1 मार्क्स का है, छोटे क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू वो लाइन है एट अ पॉइंट सी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इफ ए बी इज ए डायमीटर, ए बी क्या है, डायमीटर है, एंड सी ए बी 30 डिग्री है। सी ए बी कहाँ बन रहा है जरा देखो पहले, सी ए बी कहाँ बन रहा है, सी ए बी ये बन रहा है 30 डिग्री, है ना। फाइंड द एंगल पी सी ए, पी सी ए कहाँ है, ये रहा पी सी ए, पी सी ए, ये वाला एंगल तुम्हें निकालना है। बताओ कितना डिग्री होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। 90 होगा, हाँ हाँ बोलो। ए सी बी 90 होगा दोस्त, क्यों 90 होगा, क्योंकि सेमी सर्कल से जब सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, अब ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 90 प्लस 30 मिलके कितना हो गया 60, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, और सॉरी 90 प्लस 30 मिलके 120, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये कोई स्टीरियो एंगल है कि नहीं, जो एंगल होगा यही एंगल, तो पी सी ए कितनी डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो पी सी ए तुम्हारा कितनी डिग्री हो जाएगा 60। कोई स्टीरियो एंगल है, कोई स्टीरियर हमने बताया था ना, कोई इंटीरियर सर्कल में बना के समझाया था, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक ठीक है, ये सोल्यूशन यही होगा, लिखने की जरूरत है, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर द टेंजेंट्स, TP TQ दोनों क्या है टेंजेंट हैं, ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O इफ POQ इज 1DC देन PTV। हमने क्या कहा था, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 180, तो अगर ये 115 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 75 होगा 65, 65 होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा तुम्हारा, ये लास्ट वाला ऑप्शन। नंबर गलत लिखे हैं लेकिन ठीक है, ये हमने बताया था ना दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये वाले एंगल और एंगल, क्योंकि ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे भाई, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा 90 होगा। अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360, ये दोनों मिलकर 90 90 180 हो गया, बचा कितना 180, इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, ये तो हमने बताया था, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन से कर लो, सभी बोर्ड के क्वेश्चन है, देखो प्रैक्टिस करो। 2020 का देखो रिसेंटली आया हुआ है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स व्हिच टचेस ईच अदर एट पॉइंट D। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पॉइंट D पे टच कर रहे हैं, और इनका क्या है AB एक कॉमन टेंजेंट है, AB क्या है इनका एक कॉमन टेंजेंट है, ठीक है भैया। चलो तो अब इसमें क्या पूछ रहा है तुमसे, इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब A से B की जो लेंथ है वो कितनी है, मतलब यहां से यहां तक है ये तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD, CD की लेंथ फाइंड करनी है अपने को, ओके बॉस, किसकी लेंथ फाइंड करनी है C और D की लेंथ फाइंड। जरा बताओ, ये इसको बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, याद है कि नहीं तुम लोगों को, परपेंडिकुलरली ये क्या करता है बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये भी लेंथ तुम्हारी कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी 4 सेंटीमीटर की, ये भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, दोनों 4 4 की हो जाएंगी। अब जानते हो अगर सी से हमने क्या किया, सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ से CA इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा CD होगा, और CA कितना है 4 है, तो CD भी कितना आ जाएगा तुम्हारा 4, तो CD निकालना था, CD कितनी लेंथ में हो जाएगा भैया 4 सेंटीमीटर, क्लियर होगी नहीं। अरे यहाँ से ये देखो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया ना, 2 टेंजेंट ही तो दिख रहे हैं तुम्हें, एक यहाँ एक, हमने कहा था किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, तो यहाँ से देखो एक्सटर्नल पॉइंट C है, C से CA CD है, इस सर्कल पे बड़े वाले सर्कल पे भी ये 4 है, वहां से भी 4 आएगा, ये 4 है वहां से भी क्या आएगा 4। इन शॉर्ट ये है कि ये AC CD और CB तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर, ये जो तुम्हारा AC है और जो यहाँ से CB है और CD ये तीनों क्या होंगे बराबर, तो सभी 4 4 है, तो 4 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो CD की लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। इज दैट क्लियर, ये हमारा आंसर आया, ठीक है। In the given figure from an external point P, two tangents PT and PS, ठीक है, are drawn to a circle with center O and radius R if OP equal to 2R। OP equal to कितना दिया है दोस्त, ये OP equal to 2R दिया है, OP equal to 2R दिया है, एक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लिखो OP equal to 2R, ओके डन। शो दैट OTS equal to OST equal to 30 डिग्री। OTS कहाँ दिख रहा है तुम्हें, OTS ये रहा, OST ये रहा, कह रहा है ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं 30 डिग्री के हैं, ये दोनों एंगल दोस्त 30 डिग्री के हैं, ये दिखाने हैं,
ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो कैसे दिखाइएगा बताइए, ये कैसे दिखाइएगा, ये दोनों 30 डिग्री के हैं। हाँ बताओ चलो। ये तो क्लियर है कि नहीं कि OT बराबर तुम्हारा OS होगा, OT OS के बराबर है ना भाई, रेडियस है कि नहीं, OT भी रेडियस है और OS भी क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो ये बहुत क्लियर है तुम्हें, पहले मैं लिख दूं कि OT इक्वल टू OS है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर OT इक्वल टू OS है तो ये दोनों एंगल इक्वल तो होंगे, ये तो पहले क्लियर कर लो कि OTS और OST इक्वल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये 30 डिग्री के ही है, ये कैसे दिखाना है ये सोचना है तुम्हें। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 30 डिग्री के ही है, ये बताना। जरा मुझे बताओ कैसे प्रूव करोगे ये 30 डिग्री के ही है, बताओ कैसे प्रूव करोगे, जल्दी बताओ। कैसे दिखाओगे कि 30 डिग्री के ही है, बोलो। आसान सी बात है, बस 2 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। तो एंगल का सम का कॉन्सेप्ट जानते, कुछ पिक्चर बन रहे हैं तुम्हारे लिए, लगाओ फटाफट फटाफट जल्दी करो। और ओपी की लेंथ 2r दिया है, ओपी की लेंथ 2r दिया है, ये भी ध्यान में रखना। और ये ओटी ओटी आर आ रहा है, जल्दी से करो, जल्दी बताओ जल्दी। बताइए बताओ बताओ बताओ, जल्दी करो भाई, कम ऑन। नहीं सोच पा रहे, बिल्कुल आइडिया नहीं आ रहा है कैसे करना है, कैसे, पक्का ठीक, और बढ़िया, कोई बात नहीं। अच्छा ओपी अगर इक्वल टू 2r दिया है, क्या पीटी और पीएस की लेंथ आपस में बराबर है। अच्छा पीटी पीएस का अगर हम रिलेशन इसमें निकालना चाहें, किसमें, ओपी के रेस्पेक्ट में देखना चाहें, तो पीटी पीएस की लेंथ कितनी आएगी पहले ये बताओ। ये दोनों एंगल कितनी कितनी डिग्री के हैं ये बताओ। ये यहां से यहां तक का और ये यहां से यहां तक का, क्या ये दोनों 90 90 हैं, क्या ये दोनों 90 90 हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो यहां पर एंगल बनेगा, कहां पर, यहां पर, यहां जो एंगल बनेगा, और कौन सा एंगल, और कौन सा एंगल दोस्त बताओ। देखो अब ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 90 डिग्री के हैं। अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लूं, ये वाला एंगल जो तुम्हारा एटीएस मान लेते हैं, ये दोनों एंगल कितने हैं, थीटा है। तो ये अभी 30 तो हमें प्रूव करना है, इसको हम यहाँ क्या मानकर चल रहे हैं, थीटा। कि मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है, हम 30 नहीं मान के क्या मान कर चल रहे हैं, इसको थीटा है, चलो। तो अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 है, तो जरा मुझे बताओ कि केवल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, केवल यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा 90 है, यहाँ तक थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या इसी तरह से ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो गया 90 माइनस थीटा। जरा मुझे बताओ, अब ये बताओ, ये 90 माइनस थीटा हो गया, 90, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, दोनों साइड की लेंथ एक बाई टेंजेंट है तो लेंथ इक्वल आएगी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल पी क्या होगा थीटा के फॉर्म में, ये बताओ एंगल पी क्या होगा थीटा के फॉर्म में। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम कितना है 180, इन दोनों को सम करूंगा तो 180 माइनस 2 थीटा आएगा, 180 माइनस 2 थीटा आएगा, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 2 थीटा हो गया कि नहीं, जरा मुझे बताओ, बोल भाई, ये वाला एंगल तुम्हारा 2 थीटा हो गया कि नहीं। अरे ये वाला एंगल 2 थीटा हुआ, ये बात क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ पा रहे हो कैसे, मैं फिर समझाना था। देखो ये वाला एंगल्स इक्वल है, एंगल की तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180। जब इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ है 90 माइनस थीटा, और वो भी क्या है 90 माइनस थीटा, दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 180 माइनस का 2 थीटा। तो ये हमने दो एंगल लिए, तीसरा एंगल तो ये है ना,
तो अब यहाँ 180 माइनस 2 थीटा आ रहा है, तो इसमें क्या ऐड करें कि ये 180 आ जाए? 2 थीटा ही ऐड करने पे आएगा कि नहीं? ये 180। तो तीसरा वाला एंगल डेफिनेटली क्या है तुम्हारा? 2 थीटा है। तीसरा वाला एंगल डेफिनेटली तुम्हारा क्या है? 2 थीटा है। अच्छा भाई 2 थीटा हो गया। इस ट्रायंगल के हिसाब से इन एंगल्स को जरा सोचो, इस ट्रायंगल के हिसाब से इन एंगल को सोचो, क्या आएगा जरा बताओ। ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये ओ कितना आएगा? यहां भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? यहां भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? निकाल लो तुम लोग पहले, तो फिर बात करें। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा हमेशा? 180। ये दोनों एंगल हमने थीटा थीटा मान लिए, तो वो कितना आएगा बताओ? ये वाले एंगल थीटा थीटा मान लिए, तो 180 माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे? थीटा नहीं 2 थीटा कहते। सिर्फ 2 थीटा क्यों? सिर्फ थीटा क्यों होगा? या तो तुम ना इस 2r की हेल्प से भी चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे निकालते? जरा इस पीटी की लेंथ निकालो, कितना आएगा? ये ओपी यहां से यहां तक कितना है? 2r है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा। ये ओटी सिर्फ क्या है? r है। इस पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी? इस पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी? निकालो। ओपी तुम्हारा कितना है? 2r। और ये वाली लेंथ, ये रेडियस है r है, ये 2r है, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, मान लो ये बेस है। तो पीटी की लेंथ कितनी आएगी जल्दी से बताओ? कितना है? कितना है? 3। हाँ, कितना रहा है? कितना? वाह भाई वाह। ओपी दिया है 2r, तो बेसिकली 2r का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ओटी का स्क्वायर। ओटी का स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर। पीटी तुम्हें निकालना है, तो पीटी का स्क्वायर। ये कितना आया? कितना आया दोस्त? 4r। ये कितना है? प्लस पीटी स्क्वायर। ये इधर को आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आया? 3r इक्वल टू पीटी स्क्वायर। यहाँ से पीटी इक्वल टू क्या आ गया? √3 इंटू आर आया कि नहीं? तो जो पीटी आएगा वही लेंथ तुम्हारी पीएस भी होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है, दोनों की लेंथ आपस में क्या आएगी? बराबर। ये दोनों बराबर आएगी, बराबर आएगी। अब ये √3r है, और ये क्या है तुम्हारा? ये r है सिर्फ, और ये क्या है तुम्हारा? मतलब ये ओपी जो दिया है तो दिया था, ठीक है। अब एंगल ये 90 डिग्री है। अगर मुझे निकालना है, अगर यहाँ पर मैंने कोई एंगल ले लिया, सपोज करो यहाँ पर हमने एंगल ले लिया, चलो यहाँ पर हमने एंगल ले लिया x ले लिया, एंगल हमने क्या ले लिया? x। ये वाला एंगल OPT हमने ले लिया एंगल x। क्या ले लिया? एंगल x। तो यहाँ tan x ले लूं, तो मैं परपेंडिकुलर और किस में रिलेशन दूंगा? परपेंडिकुलर और किस में रिलेशन दूंगा? मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया ना दोस्त? जरा मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ। बहुत हौच पौच हो गया ना तुम्हारे लिए, थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, आसान। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, इसको आसान तरीके से करो। एंगल से नहीं निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे करो। देखो ये हमने निकाल लिया, ये कितना है? √3r। ये भी r था, ओपी की लेंथ टोटल 2r है, ये भी r ही है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, जो भी आएगा एंगल इक्वल आएंगे। ठीक है भाई, चलो इसको हमने थीटा थीटा मान लिया था, चलो थीटा थीटा लिख दिया। ये वाला एंगल मैं x मान रहा हूँ, तो अब ये सी बात है, ये वाला भी एंगल क्या होगा? x ऊपर। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 2x। अब केवल अगर मैं x मान के कर रहा हूँ, यहाँ वाला ये वाला एंगल ले रहा हूँ, तो tan का ये वाला लूंगा मैं, ये tan x लूंगा ना। tan x, tan इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर एंगल हमने वहां ले लिया है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। तो परपेंडिकुलर हमारा होगा OT, और बेस हमारा क्या होगा? PT। OT कितना है? R है, अब PT कितना है? √3r। R से R क्या होगा? तो tan x इक्वल टू कितना हो गया? बेसिकली 1/√3। tan कितनी की वैल्यू √3 होती है? जरा बताओ, 1/√3।
tan 30 की x कितना आ गया 30 डिग्री। अगर x 30 डिग्री आ गया तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 2x। 2x का मतलब कितने डिग्री हो गया जरा बताओ। कहते नहीं तो ये 30 हुआ, तो ये पूरा एंगल जो तुम्हारा यहां से यहां तक हो गया वो कितना हो गया 60 डिग्री। अब जरा मुझे बताओ इस एंगल P को और इस एंगल O को यहां से यहां तक ऐड करेंगे, दोनों का सम कितना आता है 180 आता है ना। दोनों का सम अगर 180 आता है तो मुझे बताओ अब ये एंगल तुम्हारा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा SOT। SOT हो जाएगा तुम्हारा 180 माइनस का 60 मतलब कितना आ गया 120। 120 आ गया कि नहीं। अब इस ट्रायंगल तुम्हारा OST में देखो, OST में देखो, OST में ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल अकेले कितना है 120। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये SOT अकेले 120 हो गया, मतलब ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है अकेले, ये एंगल अकेले कितने डिग्री का हो गया 120। इसका मतलब बाकी जो बचे दो एंगल हैं दोनों का सम कितना होगा 60 होगा। दोनों का सम 60 होगा और दोनों इक्वल है तो दोनों कितने कितने डिग्री का हो जाएंगे 30। तो ये भी कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का हो गया फिर 30 डिग्री। यही हमें दिखाना था। तो यहां से क्या हो जाएगा यही लिख दो। सो एंगल कौन सा OTS इक्वल टू एंगल OST कितना आ गया 30 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना। तो जो वैल्यू दिया उसके हिसाब से ऐसे करो। एंगल्स वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसको आसान तरीके से ठीक है डन। नोट डाउन करो जल्दी से या फोटो ले लो अपने ग्रुप में भेज लेना, आप लोग करना इसको आराम से। ओके डन ठीक है, समझ में आ गई बात। लिख ले हीरो लिख ले। नेक्स्ट आ जाओ आराम से। देखो ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है तो मैंने दोनों को साथ लिख दिया। एक बार 2016 में आया 2 मार्क्स का, एक बार 2018 में आया कितने 3 मार्क्स का है। सेम क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। इसको तो हम लोगों ने प्रूफ किया था ना इक्वल है। कैसे प्रूफ किए थे जरा बताओ, याद है किसी को। क्या हीरो नहीं याद है। दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिए थे यहां से, दोनों की लेंथ इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे दिखाओगे। ये मान लेते हैं सर्कल का क्या है सेंटर है, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट P है, ये PA है, ये क्या है PB है। तो हम लोग P से O को क्या करते थे यहाँ ज्वाइन करते थे। ये वाला एंगल 90 का होगा, ये तो क्लियर ही है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो रेडियस हम ड्रॉ करते हैं सर्कल को, जो सर्कल के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाला रेडियस वाली लाइन है, ये हमेशा कितने डिग्री बनाती है यहाँ 90। ये तो रेडियस ही है, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। दो ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे बताओ, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल कौन सा है ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम्हें, कौन कौन से PAO और P। ठीक, इन दोनों में क्या इक्वल है बताओ, OA OB के बराबर है कि नहीं। ये रेडियस ऑफ सर्कल है ना OA और OB भी, और OP या PO वाली लाइन दोनों में कॉमन है कि नहीं। PO दोनों में क्या है कॉमन है। और बताओ एक एंगल भी तो इक्वल है, एंगल A किसके बराबर है एंगल B के 90 डिग्री है ना दोनों। तो भैया दो साइड एक एंगल, दो साइड एक, तो SS एक्सियम से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई CP। CP से CP क्या होगा, ये ट्रायंगल हमारा PAO कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके PBO के, तो बाई CP क्या हो जाएगा तुम्हारा PA इक्वल टू। क्या यही हमें प्रूव करना था कि टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। हमने दिखा दिया कि दिस इक्वल टू क्या गया, आसान तरीके से इसको क्लास में भी हम लोगों ने किया था, इसको याद है ये थे ना, इसको ऐसे क्या दिख रहा है हमें, कराया है ना इसको हमने, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही आ गया था, या हमने जब कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था तभी करा दिया था इसको। सारी चीजें बताएं, बस नोट्स को रिवाइज करो बस, दैट्स ऑल। ठीक है, अभी दो बार आया है क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, रिपीट हो सकता है। ठीक है, अगला देखो भाई, कह रहा है क्वेश्चन आपके, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड PQ इज ए कॉर्ड एंड PT इज ए टेंजेंट एट P। PO की सट्टी भाई
POQ 70, POQ कहाँ है? ये कितने डिग्री है? POQ तुम्हारा जो है वो 70 डिग्री है। चलो 70 लिख लिया। देन फाइंड द एंगल TPQ, एंगल TPQ निकालना है दोस्त। TPQ कहाँ है? TPQ मतलब ये वाला एंगल। अब ये जानते हो कौन सा एंगल है? ये को इंटीरियर एंगल है, मैंने पहले बताया था। इक्वल होगा कि नहीं हमेशा? एक तो डायरेक्ट ओरली आंसर कर दोगे ना, ये कितना डिग्री आएगा? 70 आ जाएगा। को इंटीरियर एंगल हम कॉन्सेप्ट बताया था ना। अब इसमें कह रहा है कि ये फाइंड करना है, तो तुम डायरेक्ट लिख कर भी आ सकते हो, लेकिन दिखाओगे कि ये एंगल इतना ही आ रहा है, कैसे दिखाओगे जरा बताओ। अब ये देखो, ये दोनों रेडियस है कि नहीं? ये भी आर है, ये भी आर है। ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180। अगर ये दोनों साइड की लेंथ इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है यहां जो एंगल बनेंगे ये भी क्या होंगे? तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा जरा बताओ भाई? ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180, ये 70 है, तो बचे हुए एंगल कितने हैं दोनों का सम? 110। तो ये भी 55 का हो गया। ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया? 55 डिग्री का है ना, 55। अब ये टेंजेंट है, क्या है ये? अच्छा, अगर ये टेंजेंट है तो जरा मुझे बताओ एंगल का सम कितने डिग्री आएगा? ये कोइंटीरियर एंगल कैसे बनेगा दोस्त? ये तो कोइंटीरियर एंगल वहां से लेंगे ना, तो यहां से आएगा। ट्रायंगल का है तो स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा भाई? ये वाला एंगल यहां से यहां तक कितने डिग्री का है? ये एंगल यहां से यहां तक की कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ये एंगल अकेले 45 हो गया, 55 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो एंगल TPQ प्लस एंगल कौन सा? ये तुम्हारा जो 55 आ गया, इन दोनों का सम करूंगा तो कितने के बराबर आएगा? 90 के। तो एंगल TPQ कितने के बराबर हो जाएगा? 90 माइनस के 55। 90 माइनस के 55 करेंगे तो ये कितने आ जाएगा? 35। तो ये 75 क्यों लिखा हमने? अच्छा, वो पूरा बनता था ना, सेंटर से हम लोग लेते थे पूरा। ये सेंटर पे, ये नहीं दोस्त, ये नहीं लिख पाओगे तुम। वो सेंटर से एंगल था तुम्हारा, ये नहीं लेंगे यहाँ पर, ये ऐसे चलेगा भाई। रेडियस है, दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये 70 का है तो ऑब्वियस बात, ये 50-50 स्ट्रेट लाइन पे है। ये वाला एंगल 90 है, तो दोनों एंगल का सम, ये वाला एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा? 90। ये अकेले 55 है तो 90 माइनस 55 किया 35, तो 35 डिग्री एंगल इसका आ जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस जो जानते हैं उसी को मैं फटाफट करा दे रहा हूँ, बाकी सब प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। तब तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील, और वो बात तुम्हारे जहन में आ जानी चाहिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो। In the given figure, AB is the diameter of a circle with center O and AC is the chord such that BAC 30 degree बना हुआ है, बहुत बढ़िया। If the tangent drawn at C intersect exceed AB at D, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, then show that BC equal to BD। BC equal to क्या है दोस्त? BD। BC equal to BD प्रूव करना है अपने को। तो BC कहाँ है, BD कहाँ दिख रहा है? देखो, BD नहीं है बेटा, BD है। BC BD, BC BD के इक्वल है, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे दिखाइएगा जरा बताओ? अब जरा मुझे बताओ, ये इसके इक्वल दिखाना है। तो ये टेंजेंट है, कौन सा टेंजेंट है? AB इज द डायमीटर, AB डायमीटर है। अगर AB डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री बनेगा जरा बताओ? ये वाला एंगल कितने डिग्री बनेगा? सेमी सर्कल से सेंटर सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है? 90। अगर 90 का बनेगा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ? ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम 180। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया? बहुत बढ़िया, 60 डिग्री। क्लियर? अब बताओ, अगर ये 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा फिर बताओ? ये वाला एंगल, चलो भैया 120 का हो गया। अब फिर बताओ और क्या क्या दिया था जरा बताओ? और कोई रिलेशन दिया है तुम्हें? BAC 30 डिग्री है। इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट C, C पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये वाला ही एंगल। अब जरा बताओ, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 था। एक मिनट, OCD, हाँ बिल्कुल होगा, वही लिखने जा रहा हूँ। OCD भी तुम्हारा क्या होगा? 90 होगा। क्यों भैया? टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। हाँ, OCD 90 होगा क्योंकि टेंजेंट है ना भैया, टेंजेंट है सर्कल को, जो जो रेडियस वाली लाइन वहां से आएगी 90 डिग्री बनाएगी। ये वाला एंगल जो छोटा सा है, कहाँ BOC दिख रहा है बे तुमको? ये वाला एंगल क्या होगा? मान लेते हैं क्या है? थीटा है। ये वाला एंगल क्या है? थीटा। अब देखो, यहां से यहां तक एंगल कितना है? 90 है।
और ये वाला एंगल कितना है तुम्हारा, थीटा है। ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, थीटा है। अब ये थीटा समझो, तुम्हारा थीटा क्या है, बताओ फिर थीटा क्या आएगा, थीटा क्या होगा, थीटा कितने के बराबर आएगा, ये थीटा, ये 90 है, पूरा एंगल 90 है। तो अगर मैं इसको कुछ एंगल मान लेता तो ज्यादा आसान होता तुम्हारे लिए। चलो मान लो यहां से यहां तक थीटा मान लिया, बस ये दिखा दूं कि ये भी थीटा ही है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ऑब्वियसली बात दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल आएगा। लेकिन ये थीटा आ क्या कितना रहा है ये देखो, ये इसके कैसे इक्वल है ये बताना है अपने को, पहले ये समझो। बीसी बीडी के इक्वल है ये दिखाना है, तो लेंथ कैसे दिखाओ, या तो एंगल को इक्वल दिखाओ तब तुम्हारी बात हो पाएगी। अब जरा देखो यहाँ यहाँ समझो बेटा, आ जाओ देखो, अब तुम आ जाओ इसमें ना, ऐसा करो, क्या कह रहे हो, हाँ, तो बी सी डी तो मतलब क्या, ओ क्यों, हाँ हाँ, तो ये भी 60 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, ये ओ सी बी, सिर्फ ओ सी बी होगा, ओ सी बी बस तुम्हारा क्या होगा 60 डिग्री। अगर ओ सी बी तुम्हारा 9 सॉरी कितना है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, ओ सी बी तुम्हारा आ गया 60 डिग्री। अगर ओ सी बी 60 डिग्री आया तो यहाँ से यहाँ तक देखो 90 है, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है सिर्फ, मैं अलग से बनाता हूँ इसको, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, कौन सा एंगल कितना है इसी में सब हौच पौच होता जा रहा है, क्यों भाई, देख भाई, क्योंकि ये रेडियस है ये भी, और ये भी क्या है तुम्हारा रेडियस है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी एंगल कितनी डिग्री होगा 60 डिग्री, ओ सी भी 60 है। अब यहाँ से समझो, ये वाला एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 डिग्री, ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक मतलब ओ सी डी कितना है 90 डिग्री। अगर इस एंगल को हमने 90 डिग्री मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री आ जाएगा फिर 30 डिग्री आएगा ना। अगर ये 30 डिग्री आ गया, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का कम सब कितना होता है 180, ये 120 पहले से था, ये 30 है, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30। अब हमने कह दिया अगर दोनों एंगल इक्वल आ गए तो सेम बेस पे, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी इक्वल। तो चूंकि एंगल सी तुम्हारे किसके बराबर आ गया, एंगल डी के, इसका मतलब बी सी किसके बराबर आ जाएगा, पी डी के बराबर आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, ऐसे दिखा लेंगे। मैं फिर से बताता हूँ कैसे, ठीक है। इस ट्रायंगल को यूज करके हमने पहले इसको निकाल लिया 60 डिग्री है, कैसे, क्योंकि सेमी सर्कल ए ओ बी से ये डायमीटर है, तो ए सी बी 90 बना, ये 30 दिया है, तो ए सी बी ट्रायंगल में देखेंगे तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो वो 90 हो गया, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये 60 समझ में आ गया। अब ये ओ बी ओ सी दोनों सर्कल के क्या है रेडियस है, तो दोनों साइड की लेंथ इक्वल आएगी, दोनों साइड की लेंथ इक्वल आ गई, तो ये 60, तो ये भी क्या हो गया 60। अब ये तुम्हारा क्या है टेंजेंट है, तो ओ सी डी पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 में से 60 माइनस कर दिए 30 आ गया। अब ये 60 था, तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना आता है 180, तो ये 60 है, तो ये कितना आएगा 120, वो 30 निकालिए, ये 120। अब इस ट्रायंगल में जो बी सी डी ट्रायंगल बन रहा है, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, तो ये 120 प्लस 30 150, बचा हुआ तीसरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, तो ये 30 हो गया। अब ये दोनों एंगल 30 30 हो गए, सेम बेस पे हैं, इसका मतलब दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल, इक्वल होंगी बेटा, यही हमें दिखाना है कि बी सी इक्वल टू क्या है बी डी, ऐसे दिखा जाएगा। इज क्लियर, बस यही एंगल सोचने हैं रखने हैं, कुल मिलाकर ये बस प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। क्लियर, समझ में आया बात, सब लिखने में सारे स्टेप्स लिख दूंगा मैं, समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, TP and TQ are two tangents drawn to a circle with center O from external point T, ठीक है, so that PT Q equal to 2 times of OPQ। अब ये क्वेश्चन करो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, अच्छा क्वेश्चन है। ओह शिट,
ये टी है और क्या दे रहा है, टी पी एंड टी क्यू, तो टेंजेंट है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, इसको बताने की जरूरत नहीं। फिर क्या है अभी, पी टी क्यू इक्वल टू 2 ओ पी क्यू, क्या है हमें प्रूफ क्या करना है कि पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू, पी टी क्यू का मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, ओ पी क्यू का मतलब यहां है दोस्त, कहाँ, ये यहां से यहां तक की बात, ओ पी क्यू मतलब ये वाला एंगल है, इसके डबल के इक्वल, इसके क्या है, डबल के इक्वल, ये अपने को दिखाना है, कैसे दिखाइएगा बताओ, चलो किया जाए, तो ट्रायंगल्स लोगे, फटाफट करोगे, चलो दिखाओ, प्रूव करना है ये, मतलब स्टेटमेंट तुम्हें लिखने, पहले क्या क्या दिया है, जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आए तो क्या क्या लिखोगे, क्या क्या दिया है, गिवन में क्या लिखने का, गिवन में तुम्हें लिखना है टीपी इक्वल टू क्या होगा, बोलो, टीपी इक्वल टू क्या होगा, गिवन की जब बात करोगे आप तो गिवन में क्या लिखते जल्दी से बताओ, कि टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा कि नहीं, टेंजेंट से इक्वल होंगे, ठीक है, और एंगल पी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल पी का मतलब पूरा एंगल टीपीओ के या ओपीटी की बात कर रहे हैं, है ना, पीटीओ, और कौन सा एंगल, इधर कौन सा एंगल तुम्हारा टी क्यू ओ, दोनों 90 डिग्री होंगे ना टेंजेंट वो, और तुम्हारा यहाँ पीओ किसके बराबर हो जाएगा, ओ क्यू के बराबर है, अगर पीओ ओ क्यू के बराबर हो गया, इसको मैं एंगल 1 मान ले रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान ले रहा हूँ, और इसको एंगल 3 मान ले रहा हूँ, ताकि बार बार ना लिखना पड़े आपको ओ पी टी, ये सब समझ में आना है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल, इसको एंगल हमने 3 मान लिया है, इसको एंगल तुम 4 मान लो, इसको एंगल क्या मान लो 4, जो पी ओ क्यू दिख रहा है तुम्हें, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना आएगा, ये अपने ध्यान में रखो, क्लियर, अच्छा, अब ये वाला एंगल इसके डबल के इक्वल है, ये कैसे प्रूव करोगे, बड़ा आसान सा है, देखो कैसे करोगे, ये प्रूव करना है, टू प्रूव में ये लिख देना, क्या प्रूव करना है, प्रूफ देखो, हाँ क्या लिख दोगे जरा बताओ, प्रूफ में देखो कैसे करते इसको, अब ये वाला ट्रायंगल अगर हमने ले लिया, कौन से ट्रायंगल ले ले पहले, ये ले लो तुम्हारा पीओक्यू में, इन ट्रायंगल पीओ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 सबका सम कितने के बराबर आएगा, 180 के, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 सबका सम कितने के बराबर आएगा, 180 के बराबर आएगा कि नहीं, 180 के बराबर आएगा, ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है कि नहीं, हमें लेना है कौन सा, पी टी क्यू, तो पी टी क्यू ये है तुम्हारा एंगल, चलो ठीक है, एंगल 3 है, और क्या लेना है, ओ पी क्यू का मतलब एंगल 1 चाहिए, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 की क्या है, तो एंगल 2 की प्लेस में भी एंगल 1 रख ले, एंगल 1 प्लस क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया 180, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, इस इक्वेशन 2 मान लो, ये वाले की इक्वेशन क्या मान लेना 1, इक्वेशन 1 और 2 से देखो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों को इक्वेट करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे इनके इक्वल, जब लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखो क्या होगा, इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, उसका क्या आ गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल का एंगल 4, दोनों साइड दिख रहा है तुम्हें, तो एंगल 4 से एंगल 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे आ गया एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल, और एंगल 3 का मतलब बेसिकली हमने क्या माना था, यही एंगल तुम्हारा पी टी क्यू है ना, तो एंगल 3 का मतलब क्या है पी टी क्यू, ये है पी टी क्यू, ये कितने के बराबर आ गया भैया 2 टाइम्स ऑफ ओ पी और क्यू, ठीक है ना, प्रूफ हो जाएगा, देख लो, तो ये ऐसे होगा दोस्त, इन सब की प्रूविंग देख लो, सब प्रैक्टिस करना, ठीक है, ले ले, समझ में आया ना, बस इनकी प्रैक्टिस कर लो, बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। ठीक।
चलिए आगे बढ़ा जाए। लिख ले बेटा, जल्दी कर। चलो आगे, ये है क्वेश्चन तुम्हारा। ए मॉडल ऑफ ट्रैफिक सिग्नल ऑन द रोड हैज ए ट्रायंगुलर बेस ए बी सी, ठीक है, एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है, विथ रेड सर्कुलर लाइट विद इन इट्स एट फोन, ठीक है, ये रेड सर्कुलर लाइट है जो सर्कल बना हुआ है तुम्हारा, ये रेड सर्कुलर लाइट है, रेड सर्कुलर लाइट है। रेड सर्कुलर लाइट है, इसका रेडियस तुम्हें दिया है, कितना दिया है, आर है, रेडियस कितना है। अब और क्या है देखो जरा, ये ऐसे बना है ना, अब आओ, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया है, ए बी की लेंथ कितनी दी है 12 सेंटीमीटर, और बी सी दिया है 20 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 20 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है, नहीं दिया है, ए सी निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर भाई 400, 12 स्क्वायर 144, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 256, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, ए सी आ जाएगा 16 सेंटी। अब एसी, अगर एसी तुम्हारा 16 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस सर्कल का क्या होगा, सर्कल के रेडियस का हमने क्या फॉर्मूला बताया था तुम्हें, कि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस का हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई, प्रीवियस लेक्चर में किया ना पी बाई क्यू में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा 12 और बेस कितना है 16, हाइपोटेन्यूज कितना है 20 डिवाइडेड बाई व्हाट, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यार 28 माइनस 8 बाई 2 कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो सर्कल का रेडियस कितना आ गया भैया 4 सेंटीमीटर। अब हमें वो एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया निकाल लें, तो एरिया क्या आ जाएगा उस रेड सिग्नल का, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या है 3.14 यूज कर लो, क्योंकि 4 तो यहाँ कैंसिल होने वाला है नहीं, आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 3.14 इंटू क्या हो गया 16, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 से करो 16 4 जा 64, 16 में 16 6 कितना हो जाएगा 22, और 16 3 जा 48, और 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, तो 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्या, मतलब इस रेड सिग्नल का एरिया कितना है 50.24 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। देखो इसको, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फॉर्मेट अलग अलग दिए हैं, उनको करो ढंग से पहले, चला ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखो, ये 2016 का है, 4 मार्क्स का आया है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे, देखने जरा, बस यही एक दो क्वेश्चन लास्ट के हैं। चलिए देखो, इन द गिवन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश, O और O डैश सेंटर touches each other at point X, O dash produce and meets the circle with center O dash at A, ठीक है, मिल रहा है A पे, AC is the tangent to the circle, उस सर्कल पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, टेंजेंट है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री, और O डैश D इज परपेंडिकुलर टू AC, O डैश D ये भी एंगल कितने डिग्री का है, परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ DO डैश अपॉन CO, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है DO डैश अपॉन CO, ये किसके बराबर आएगा ये, अब तुमने एक थ्योरम पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनल थ्योरम पढ़ा है कि नहीं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तुम्हारा क्या कहता था, ABC एक ट्रायंगल है, अब ये वाली साइड क्या है तुम्हारे P है, ये क्या है Q है, यही है ना,
अगर ये वाले एंगल से इक्वल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो जरा बताओ, ये एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई क्या। ओ डैश डी और ओ सी आपकी पैरेलल है क्या। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं क्या कि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स हैं, तो ओ डैश डी पैरेलल है किसके, सी ओ के। ओ डैश डी किसके इक्वल है, ओ सी के पैरेलल है, बेसिकली पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा मतलब वो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो मतलब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ ओ डैश डी, इस ट्रायंगल का कौन सा ले लें, दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना छोटे छोटे, एक ऊपर छोटा सा दिख रहा है, एक पूरा बड़ा सा दिख रहा है। तो डी ओ डैश अपना सी ओ लिया, छोटे ट्रायंगल का बेस लिया तो बड़े ट्रायंगल का लिए बेस। तो यहाँ होगा तुम्हारा डी ओ डैश अपॉन सी ओ। तो डी ओ डैश अपॉन क्या हो गया तुम्हारा, सी ओ हो गया। तो यहाँ से क्या ले लोगे तुम, अब इसका क्या ले लो तुम, ए डी ले लो या क्या ले लो, एओ ले लो। एओ लोगे तो उसका क्या लिखोगे, एओ लिखोगे, बोलो। अगर ये एओ ओ डैश लिखोगे तो वहां क्या लिखोगे, एओ, या तो इसको क्या लिख दो, एओ डैश अपॉन एओ लिख दो, या क्या लिख सकते हो, अगर इधर से लिखते तो क्या लिखते, ए डी अपॉन ए सी, उधर से लिखते तो क्या होता, ए डी अपॉन ए सी। यही तो वैल्यूज आ सकती हैं, और कुछ पॉसिबल है क्या। तो हमसे वैल्यू इसकी पूछी जा रही थी, हमने निकाल ली, कितनी आएगी, ए ओ डैश अपॉन ए ओ इक्वल टू ए डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, है ना, इसी में आ जाएगा। किस थ्योरम से हमने किया इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फ्रॉम बीपी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, इसी को थेल्स थ्योरम भी करके तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इसी में पढ़ा होगा ना। देख लो, ये वैल्यू निकालनी थी दोस्त, आ गया जल्दी से। ये सब जानते रहो तभी फटाफट अप्लाई कर पाओगे। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट, संकल, एरिया, ये सब याद होना चाहिए तभी हो पाएगा, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, देख लो जरा, 2016 का है ये, तो एक्सरसाइज में ही दिया था, आसानी से कर लोगे। क्या दिया है, इन द गिवन फिगर ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle with center O in such a way that the sides AB and BC, CD and DA touches the circle at the points P, Q, R, S respectively. Prove that AB plus CD equal to BC plus DA. अब जरा बताओ, अगर ये टच कर रहा है तो देखो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे क्या है, ये टेंजेंट है कि नहीं। तो यहाँ से तुम्हारा AP इक्वल टू क्या होगा, AS होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगा, ये लेंथ इसके इक्वल आएगा, और ये वाला इसके इक्वल होंगे, और ये इसके इक्वल होंगे। ये तो हमने बताया था, टेंजेंट है ना, तो लेंथ दोनों की क्या है हमेशा बराबर। तो एपी इक्वल टू क्या होगा यहां से बताओ, एपी इक्वल टू एएस, और बीपी इक्वल टू क्या होगा, बीपी इक्वल टू होगा बीक्यू होगा, और बीपी इक्वल टू दिस होगा। और इधर से बताओ एस डी इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये एस डी इक्वल टू डी आर होगा। और जरा बताओ सी आर इक्वल टू क्या होगा, सी आर इक्वल टू सी क्यू होगा ना, सी आर इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करो सी क्यू इक्वल टू सी आर करो ना, बोलो, क्योंकि सम करना है ना, तो ये वाली साइड्स आनी चाहिए तुम्हें। एपी हमने लिखा है तो इधर हमने क्या लिखा, एएस, तो यहाँ हमने पीबी लिखा, वहाँ क्या लिखा हमने बीक्यू, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, यहाँ डीएस लिखना, वहाँ आरसी, इधर को डीएस लिखा एसडी, वहाँ का लिखा आरडी, ठीक है वही बढ़िया है। तो आरडी लिखा है, तो इसका मतलब आरसी को मुझे इधर लिखना पड़ेगा, आरसी को राइट हैंड साइड में लिखो, यहाँ लिखो आरसी या सी आर, वहाँ क्या होगा सी क्यू, सबको क्या कर दोगे ऐड, क्या करोगे सबको ऐड, ऐड करोगे तो क्या कर जाता हो, ऑन एडिंग, ऑन एडिंग। एपी को बीपी में ऐड करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, एपी प्लस बीबी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी तुम्हारा, प्लस एसडी में सी क्यू को ऐड करेंगे तो, एसडी में सी क्यू को ऐड करेंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्त। एसडी में हमें क्या चाहिए था, एसडी में हमें क्या चाहिए था, बोलो, एसडी में मुझे एएस चाहिए था, आरडी लेकर क्या करेगा, क्योंकि ए बी प्लस सी डी यहां हमें दिखाना है ना। अच्छा ए बी प्लस सी डी दिखाना है तो सी आर वाले टर्म्स को इधर रखो ना, तो एस डी नहीं लिखना है, इधर आर सी लिखो, ये सी क्यू लिखा तुमने, नहीं नहीं नहीं, इधर क्या करो, इनको उल्टा कर लो, इनको क्या करो, ये वाला कर लो, बाकी ऊपर वाला ठीक है, तो इधर कर लो।
हाँ वही कह रहा हूँ, इसको इधर लिखोगे तब सी डी आएगा ना, क्योंकि सी डी हमें इधर चाहिए। भैया इसको रिवर्स कर लो, रिवर्स करने का कोई ऑप्शन है नहीं, लिखना पड़ेगा। डी आर इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, डी आर इक्वल टू यहाँ से होगा एस डी, और एक और बच रहा है क्या, आर सी इक्वल टू सी क्यू। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, डी आर में आर सी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बस जो दिया है उसके हिसाब से लिखना है। डी आर में सी आर सी को ऐड करेंगे आता है क्या, सी डी आ जाएगा, और एस डी में सी क्यू ऐड करेंगे क्या आएगा, एस डी में सी क्यू को ऐड क्यों करोगे, तो बी क्यू में ना सी क्यू ऐड करो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बी क्यू में क्या करो, सी क्यू को किसके साथ ऐड करना है अपने को, बी क्यू के साथ ऐड करना है, और एस डी को किसके साथ ऐड करना है, ए एस को। एस डी के साथ किसको ऐड करना है, ए एस को, सेम सेम कलर को, इसको इससे ऐड करना है और इसको, तो ए एस में एस डी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए डी आ जाएगा, और बी क्यू में सी क्यू को ऐड करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, बी सी। बस यही अरेंज करना है और कुछ नहीं है इसमें, बड़ा आसान सी प्रूविंग है। टेंजेंट की लेंथ इक्वल दिखानी है, सबका सम कर देंगे, सम करने के बाद वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको, बस हो गया, बस दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो, बाद में इस पे बात होगी।